नमस्कार दोस्तों। यह यूपी आरओ 2023 में जो विज्ञापन आया था और फरवरी 2024 में इसकी परीक्षा कराई गई थी और यह पेपर सीरीज सी है। और मगर यह पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। तो फिर भी हम लोग आज इस कैंसिल पेपर को यानी सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे और अन्य विकल्पों की व्याख्या भी करेंगे। तो पहला प्रश्न आइए देख। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। कैसा अशुद्ध युग्म पूछ रहा है। यहाँ ईसत माने होता है थोड़ा, ईसत माने थोड़ा होता है, और अलम माने होता है पर्याप्त, अलम माने पर्याप्त, और अघी माने होता है पापी, अघी माने पापी, और अनग माने होता है निष्पापी। क्या होता है? निष्पापी। और ऊपर माने होता है ऊपर, अध माने नीचे, और यहाँ ऑप्शन ए अधिकतम, अधिक से अधिकतम बना है। फिर अत्यल्प, अत्यल्प यानी अति जोड़ अल्प, अति अल्प से अत्यल्प बना है। तो अत्यल्प यहाँ जो है अति जोड़ अल्प से बना हुआ है। तो अगर बाकी सब जो विलोम है ऑप्शन बी, डी और सी, ये शुद्ध विलोम शब्द है। अब अधिकतम और अत्यल्प में, जैसे यहाँ संस्कृत में विशेषण को तर और तम लगा करके उसकी तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और यही हिंदी में भी तर और तम लगा के किया जाता है। फिर जैसे अधिक से, अधिक मूल शब्द है और इसका अगर उत्तरावस्था हो जाएगा यानी तर, तो अधिकतर हो जाएगा। अधिकतर और तम, ये आपका आपका उत्तम अवस्था है। तर जो है यहाँ जैसे तर लगा दे रहे हैं, तो ये आपका उत्तरावस्था है और ये उत्तमावस्था अवस्था है। तो हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ये तर और तम को ध्यान में रखकर एग्जामिनर ने ऑप्शन ए को रखा है, तो यही आपका अशुद्ध होगा। तो अगर आप लोगों ने परीक्षा में कौन सा विकल्प लगाया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल जो आपका है, रात्र, रात्र का जो है पर्यायवाची है। रात्र का पर्यायवाची है। यहाँ ए बी सी, सौदामिनी, क्षण प्रभा और चपला, ये जो है बिजली का पर्यायवाची है। और सरवरी ये रात का पर्यायवाची है। इसलिए ऑप्शन डी जो है सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला सवाल है, और 3, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा अनावृष्ट। क्या हो जाएगा? अनावृष्ट। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है अनावृष्ट। ऑप्शन बी जो है सही है। अकाल माने होगा बिल्कुल बरसात न होना या कभी, इसलिए यहाँ अनावृष्ट जो है सही होगा। अल्पवृष्ट माने थोड़ा वर्षा। अगला क्वेश्चन है, अवसाद शब्द का विलोम होगा। तो अवसाद शब्द का विलोम जो है वो ऑप्शन बी उल्लास होगा। क्या होगा? उल्लास।
अगला सवाल है, जो क्वेश्चन संख्या 5, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, उस इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दत्तचित्त। ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला सवाल है 6 नंबर, क्वाथ शब्द का तद्भव, क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा। आप सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन। तो यहाँ ऑप्शन ए है, पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा, भौजाई का भातृजाया हो जाएगा, और सुहाग का जो है सौभाग्य हो जाएगा, और धुआं का धूम हो जाएगा। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ आपका पत्थर, ए का पहला, बी का तीसरा, चौथा, यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, संस्कृत से। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 9, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चयन करना। तो यहाँ ऑप्शन ए, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी जो है ये अशुद्ध है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये गलत है। सदैव यहाँ करना होता, तो जैसे जिसमें आ है, जैसे काला का काली हो जाता है, या काली का काला हो जाएगा, लाल का लाली हो जाएगा, इसमें आकार रहेगा, उसका तो स्त्रीलिंग हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ सुंदर, सुंदर विशेषण है, लेकिन अगर इसमें अ है तो ये क्या हो जाएगा, ई, सुंदरी हो जाएगी। तो सुंदरी जो है वो संज्ञा हो जाएगी, इसीलिए यहाँ जो सदैव नहीं परिवर्तित हो सकती, इसलिए ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा। अगला सवाल है, भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर या अभ्यंतर दोनों सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 11, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता प्रविशेषण, यानी जैसे वह लड़का बहुत सुंदर है, तो ये बहुत बहुत सुंदर, तो ये बहुत जो है ये प्रविशेषण है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। हाँ सही। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग त्रुटिपूर्ण है। तो ये आपका ऑप्शन डी, कपाट और कपड़ा। तो कपाट माने होता है किवाड़ी या दरवाजा, अगर यहाँ करपट होता तो ऑप्शन डी से है। बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तत्भम यानी ए बी सी तत्सम और तद्भव का युग सही है, ऑप्शन डी जो है कपाट और कपड़ा का युग गलत है। तो कपाट माने किवाड़ या दरवाजा होगा, करपट माने होता है कपड़ा, करपट माने कपड़ा। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए, कोमल और मृदुल, नहीं कोमल माने और मृदुल एक से एक ही मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। बाकी तरल का ठोस, कठिन सरल, कर्कश और मधुर ये जो है एक दूसरे के विलोम है।
मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो ये आपका मक्खी का है। अगला सवाल है, वह खम्मा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब निश्चयवाचक सर्वनामिक, तो निश्चय में जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जो, जैसे उसके उदाहरण यह वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनामिक विशेषण इसलिए हो गया क्योंकि संज्ञा के पहले लगा हुआ है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया। संज्ञा यानी खम्मा के पहले वह लगा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हुआ है। तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 16, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन बी व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 17, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा, तो ये आपका परोक्ष होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगला जो हम सीरीज लाएंगे, अगला 17 के बाद जो क्वेश्चन लाएंगे, इसको हम अच्छे से टाइप करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। इसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में दिखाई देता है और व्याख्या करने में हमको भी कठिनाई हो रही है। तो प्लीज़ अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।